हम शांति के पुजारी हैं। ये देश अहिंसा में विश्वास करता है। जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, अचानक से सीज फायर की खबर जब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा देशवासियों को मिला तो देशवासी अचंभित हुए। श्री तेजस्वी यादव जी ने मांग किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद का विशेष सत्र बुलाएं। सभी लोगों ने एक स्वर से, सभी दल ने सरकार को समर्थन किया। बिहार के माटी के लाल ने अपने देश के खातिर कुर्बानी दी है। देश के रक्षकों से ये देश गौरवान्वित होता है और ये देश सुरक्षित रहता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां देश में एक अलग लेवल का जोश जो है देश के युवाओं में, नौजवानों में या देश के लोगों में आ गया, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद जैसे मनोबल जो है देश के लोगों का गिर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि सीज फायर की जो है घोषणा हो गई है, यानी अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की संभावनाएं बन रही थी वो समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई, कही कि अभी से बेहतर 1971 की स्थिति थी। भारत बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि मोदी के चाणक्य नीति से जीतेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी, बीजेपी का कहना है कि हम मोदी के चाणक्य नीति से जीतेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चाणक्य बीजेपी के थोड़े ही थे। भारत का चाणक्य नीति आज से तो है नहीं। अब सारा देश, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं मिल सकता है। आज आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकी आकाओं के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ। सब लोगों ने, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब एक मत से, एक ध्वनि से ये कह रहे थे कि आतंकियों के आकाओं को सबक सिखाया जाए। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता को दुनिया ने देखा। हम शांति के पुजारी हैं। ये देश अहिंसा में विश्वास करता है। लेकिन जिस तरह के तनाव उत्पन्न हुए, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, अचानक से सीज फायर की खबर जब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा देशवासियों को मिला तो देशवासी अचंभित हुए। तो हमारे नेता ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने मांग किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद का विशेष सत्र बुलाएं। तिथिवार, बिंदुवार, पहलगाम घटना से लेकर सीज फायर तक की घोषणा और उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन कि सब देशवासियों को भरोसे में लेकर के सारी चीज़ों को की जानकारी दी जाए सरकार की ओर से और एक साझा संदेश जाए उन आतंकिस्तान को, वहाँ जहाँ आतंकियों को पनाह मिलता है, आतंकवादियों का गढ़ अड्डा बन गया है। और हम अपने सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता को भी धन्यवाद दें साझा रूप से। ये मांग सभी विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं। सभी लोगों ने एक स्वर से, सभी दल ने सरकार को समर्थन किया। सरकार चाहे जो भी कदम उठाए, लेकिन पहलगाम घटना में मारे गए 26 हमारे निर्दोष निहत्थे भारतीयों की जान जिन्होंने ली है, उसको उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए, करारा जवाब मिले। सेना ने करके भी दिखाया। पूरे देश का जोश हाई था। सेना का शौर्य, पराक्रम का डंका दुनिया में बज रहा था। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, इसकी जानकारी तो भारत सरकार को देना चाहिए। संसद का विशेष सत्र बुलाकर बाकी कौन क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, भारत की जनता के मन में क्या है, क्या ट्रोल हो रहा है, उसी दिन से इंदिरा गांधी जी का 71 वाला लोग याद करने लगे। तो ये सब जो जनता के मन में, जेहन में सवाल हैं, उसका जवाब सरकार जिम्मेवारी से दे। ये बहुत गंभीर मसला है। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। बीजेपी कह रही है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। देखिए, गोली और गोला से जवाब तो देंगे ही। भारत की ताकत का एहसास दुश्मनों को है कि अगर वो हमारी ओर एक उंगली उठाएगा तो हम 4 उंगली उठाएंगे, गोली चलाएगा तो गोले से जवाब देंगे। ये भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम, वीरता का प्रमाण है। इसके लिए किसी दल को बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत माँ ने के धरती पर ऐसे सपूत हैं जो भारत के लिए, अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। एक वीर पार्थिव शरीर आया है एक सैनिक का, क्या कहेंगे उस पर? अरे, पार्थिव शरीर आया है, सब लोग मर्माहत हैं। हम
उन परिवार के साथ हैं। पूरा देश आज नमन कर रहा है और जिन बिहार के माटी के लाल ने अपने देश के खातिर कुर्बानी दी है, जान की बाजी लगा दी, ऐसे जवानों पर गर्व है और वो इस मिट्टी में पैदा लिए बिहार में इस बात का फ़क्र है। ऐसे जवानों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं, शोक संतप्त परिवार के साथ हैं और ऐसे ही देश के रक्षकों से ये देश गौरवान्वित होता है और ये देश सुरक्षित रहता है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के सैनिक जिस मजबूती के साथ जो है युद्ध के लिए तैयार थे, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, वो भी सीज फायर की घोषणा की जाती है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ जहां बात की जा रही थी पीओ के हथियाने की, लेकिन हुआ क्या, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लेकर के तमाम विपक्ष के लोग भी जो हैं नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।